नमस्कार। आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़। आफताब इरफान के साथ मशाल परिवार की ओर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी कामना है कि आपका परिवार सुख शांति और समृद्धि आने वाले वर्षों में इस दीपावली विशेष कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आज मशाल न्यूज़ परिवार ने जो मुझे आमंत्रित किया उसके लिए मैं मशाल न्यूज़ के जो एडिटर इन चीफ़ हैं आफताब इरफान जी, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जब उन्होंने मुझे कहा कि आपको हमारे स्टूडियो में आना है, तो सच कहूँ तो ये मेरा अपना लालच भी था। सिरोही, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते होंगे कि सिरोही मेरी एक कर्म भूमि रही है। वर्ष 2006 और 8 में मुझे राजस्थान पत्रिका के जरिए सिरोही में काम करने का मुझे मौका मिला। मेरी किताब जो हाल ही में प्रकाशित हुई है कतरन, उस कतरन में भी जितनी भी खबरें हैं वो सिरोही से ज़िले से जुड़ी खबरें ही हैं। बीच में ये भी पता लगा था कि मशाल न्यूज़ की जो एडिटर इन चीफ़ हैं आफताब जी, वो खुद कोविड-19 से संक्रमित हुए थे और उसके बाद उन्होंने उससे फाइट किया और वो बाहर आए और वो लगातार कोरोना को लेकर जन जागरूकता का अभियान जो है वो सिरोही ज़िले में उन्होंने चला रखा है। इस वक्त जो मैं बात करना चाहूँगा और जो मैं यहाँ आज मशाल स्टूडियो में आया हूँ, उसकी दो वजह हैं कि एक तो मैं चूँकि मशाल न्यूज़ अब सिरोही में अपना एक ब्रांड बना चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा सिरोही के लोगों तक मशाल न्यूज़ की जो अप्रोच है, मुझे लगा कि मशाल न्यूज़ के ज़रिए एक बार फिर मैं सिरोही में अपने उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने मुझे खूब प्यार दिया उन 2 सालों में जब मैं सिरोही में रहा, तो उनसे मुझे मुखातिब होने का, उनसे रूबरू होने का फिर एक मौका मिलेगा। दूसरा ये भी है कि जो पत्रकार हैं पूरे भारत में, वो चाहे प्रिंट मीडिया में हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, वो लगातार इस संक्रमण काल में अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिम्मेदारों तक हकीकत भी बयान कर रहे हैं। वो सारी बातें हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा सच ये भी है कि इस वक्त पत्रकार, चाहे वो प्रिंट मीडिया से जुड़ा हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हो, उनके सामने उनके अपने रोज़गार का बड़ा संकट है। लगातार जो बातें हो रही हैं, पत्रकार साथियों से मिलना हो रहा है, यही बात सामने आ रही है कि यार आज ऑफिस जा रहे हैं, कल हो सकता है जाए ना जाए। ये एक डर है उनके बीच में अपनी नौकरी को खो देने का। और तमाम संस्थानों में लगातार जिस तरह से पत्रकारों की नौकरियां जा रही हैं, उनके सामने जो संकट है वो संकट बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि हर ज़िले में जो पत्रकार साथी हैं जिन्होंने आज से कुछ सालों पहले तक, इस संक्रमण दौर से पहले 4-5-6 साल पहले जिन्होंने अपने अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं, मुझे लगता है कि पत्रकारिता के वो लोग जिनके साथ इस वक्त रोज़गार का संकट है, उनको अपने अपने ज़िले में ऐसे इस्टेब्लिश मीडिया हाउस के साथ जुड़ना चाहिए और एक शुरुआत करनी चाहिए। अब वो किस तरह का प्लान किया जाए कि मान लीजिए मशाल न्यूज़ ये प्लान करें कि वो अपने ज़िले में ऐसे 2 वरिष्ठ साथियों को जिनके ऊपर नौकरी का संकट आया है इस कोविड-19 में, जो मीडिया में 10, 15, 20, 25 साल तक जुड़े रहे हैं और अब अचानक नौकरी का संकट आ गया है, तो उनको चूँकि मशाल न्यूज़ एक यूट्यूबर है तो उनको वीडियो एडिटर की ज़रूरत होगी, उनको ग्राफिक एडिटर की ज़रूरत होगी, या उन्हें अच्छी कॉपी लिखने वाली किसी कंटेंट राइटर की ज़रूरत होगी। तो वो उनकी मदद करें, खोजें ऐसे अपने इलाके में ऐसे लोगों को जिनके साथ नौकरी का संकट रहा है। आफ्ताब भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि आपने आज मुझे ये मौका दिया है कि एक बार मैं फिर अपने सिरोही के जो मेरे जिन्होंने मुझे खूब प्यार दिया, उन लोगों के साथ मुझे आज एक बार फिर दो बात करने का मुझे उनसे मौका मिल रहा है। मैं अपनी बात उन तक रख पा रहा हूँ, हाँ, आपके मशाल न्यूज़ के ज़रिए। तो कोविड का काल है, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर घर से बाहर निकलना भी है तो वो तमाम जो गाइडलाइन हैं, आप मास्क पहनिए, आप अपने पास सैनिटाइज़र रखिए, लगातार हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंस रखिए तकरीबन उससे लगातार आप इससे बच पाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि तमाम जो पत्रकार हैं वो एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि पत्रकारिता के पेशे में जो आदमी 15, 20, 25 साल
अपनी पूरी ऊर्जा लगा के जिसने काम किया है, और अब उसके सामने अगर रोज़गार का संकट है, तो वो लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या जो डिजिटल मार्केटिंग में, जो पीआर एजेंसीज़ में हैं, हर ज़िले में तकरीबन इस तरह के इस्टेब्लिश हैं जिनकी अपनी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, तो उनको ऐसे अपने इलाके से खोजबीन करके और ऐसे लोगों को वापस अपने साथ जोड़ना चाहिए जिनके साथ अनुभव है। हो सकता है कि जो ज़िले स्तर पर जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो उनको एक अच्छी सैलरी नहीं दे पाएँ, जो कि मेन स्ट्रीम की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं मीडिया में, या जो मीडिया हाउसेस हैं, जो मीडिया ग्रुप्स हैं, वो देते हैं, वो नहीं दे पा रहे हों। कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, तो इसलिए कुछ इस तरह का प्लान बनाया जाए कि कोई खाली नहीं रहे। ये दीपावली हर घर के लिए रोशन हो, हर घर में रोशनी आए, और रोशनी सिर्फ बल्ब जला देने से या दीपक जला देने से नहीं है। रोशनी चेहरे पे दिखनी चाहिए, खुशी के रूप में दिखनी चाहिए। और ये जो मसाल न्यूज़, जो आप इस हाउस का जो नाम है, तो मुझे लगता है कि एक ऐसी मसाल हमारे भीतर जगनी चाहिए जहां हमें लगे कि हम एक दूसरे की मदद कर पाएँ। शायद इस आपदा की इस स्थिति में आपकी मदद और आपकी दोस्ती एक मजबूत रिश्ते को बनाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के तमाम सिरोही ज़िले में जो इस्टेब्लिश जो यूट्यूबर्स हैं, जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, वो अपने साथ के साथियों का ध्यान रखें, एक दूसरे का हाथ थामें, और ये दिवाली आपके घर में, मेरे घर में, और उन तमाम लोगों के ऊपर, उन मीडिया साथियों पर, हमारे उन वरिष्ठ साथियों पर जिनके ऊपर इस वक्त नौकरी का संकट है, वो भी अपने घर में खुशी से दिवाली मना पाए। मैं एक बार फिर मसाल न्यूज़ परिवार का और उनके एडिटर इन चीफ आफ्ताब इरफान जी का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मेरी बात रखने के लिए सिरोही का सबसे मजबूत मंच इन्होंने मुझे दिया, और जिसके ज़रिए मैं आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया बहुत बहुत।